हेलो, आसिम खाजी हियर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वर या सिस्टम्स के सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, फिर चाहे वो सर्वर इन हाउस हो या फिर क्लाउड में हो सकता है आपकी डेजिग्नेशन हो सिस्टम्स इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिग डेटा एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और एडमिनिस्टर करना। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से रिलेटेड तीन मेन कॉन्सेप्ट्स। हम यहां पर तीन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, द CIA मॉडल, AAA मॉडल एंड नॉन रिप्यूडिएशन। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप इन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू में सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट या फाउंडर है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं अगले क्लाइंट मीटिंग में अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर की सिक्योरिटी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मॉडल के बारे में बात करते हैं, द CIA मॉडल। अब यहां पर CIA ये यूएस वाला सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर रेफर करती है डेटा प्राइवेसी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई हेल्थ केयर का डेटा है, आपने कोई टेस्ट कराया, हो सकता है DNA टेस्ट या फिर कोई ब्लड टेस्ट या कोई भी किस्म का टेस्ट आपने करवाया, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये डेटा किसी के साथ शेयर हो। बट हाँ, हो सकता है कि आप ये चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें क्योंकि ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। अब यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि डेटा बिल्कुल ही प्राइवेट हो जाएगा और किसी को भी नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होनी चाहिए और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के साथ शेयर हो और बाकी किसी के साथ शेयर ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट, तो आपका बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ शेयर करना चाहो ताकि आपके स्पाउस को पता चले कि आप एग्जैक्टली क्या खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर करती है प्राइवेसी को। कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम एन्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं अपने डेटा के लिए। अब ये एन्क्रिप्शन हो सकता है डेटा एट रेस्ट एन्क्रिप्शन या फिर एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन मोशन। आप यहां पर अपने सिस्टम्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज के जितने भी मोबाइल फोन से उसके अंदर टच सेंसर आता है, फेशियल रिकॉग्निशन आता है, रेटिना सेंसर्स, ये सब सेंसर्स आते हैं जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस के ऊपर। इंटीग्रिटी यहां पर रेफर करती है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दीनेस को। यहां पर इसका मीनिंग यह है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा सर्वर्स है तो डेटा सभी कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी सर्वर्स के ऊपर। यहां पर किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए डेटा के ऊपर जो सर्वर्स पे रखा है। इसके अलावा यहां पर किसी भी अनऑथराइज्ड एंटिटी को किसी भी तरह का कोई डेटा में चेंजेस या टैंपरिंग करने नहीं आनी चाहिए। यहां पर आपको ऐसे सिस्टम्स लगाने होंगे जिससे कि डेटा कंसिस्टेंट भी रहे और एक्यूरेट भी रहे। अगर ये स्ट्रांग टूल्स या मैकेनिज्म्स प्रेजेंट रहेंगे तभी आपका क्लाइंट आपके सिस्टम्स के ऊपर और जो आप डेटा वहां पर रख रहे हैं उसके ऊपर वो ट्रस्ट रखेगा और तभी आपके सिस्टम्स ट्रस्टवर्दी रहेंगे। अब यहां पर इंटीग्रिटी के लिए आप फाइल परमिशंस का यूज कर सकते हैं, किसी टाइप के एक्सेस कंट्रोल टूल्स का यूज कर सकते हैं, यहां तक कि वर्जन कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। बहुत से कंपनीज में यहां पर चेकसम्स का भी यूज किया जाता है जहां पर जो आपकी मेन फाइल है, मेन डेटा है, उसके ऊपर एक हैश फंक्शन चलाया जाता है। उस हैश के आउटपुट को रिवर्स हैश फंक्शन चलाकर चेक किया जाता है कि फाइल उसी फॉर्म में अभी भी इंटीग्रल है या उसमें कोई टैंपरिंग हो गई। तो यहां पर चेकसम्स का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि जो सर्वर्स है वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, हमेशा ऑन होने चाहिए और जो डेटा है वो हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिस्टम अगर फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। एग्जांपल के लिए इमेजिन करिए आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं और सडनली फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन क्रैश कर गया और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अब यहां पर फ्लिपकार्ट का जो यूजर एक्सपीरियंस है उसकी वजह से क्या सेल्स बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर बिल्कुल डायरेक्टली सेल्स पर इफेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर हमको ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जो फेलियर टॉलरेंट हो, जिनसे फेलियर से इन पर इफेक्ट ना आए। इमेजिन करिए कि आप बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सडनली वो वहां पर ट्रांजैक्शन अटक गया और बहुत देर तक सिस्टम बंद हो गए। तो अब इसके लिए हमको यहां पर एनेबल करनी होगी हाई अवेलेबिलिटी के साथ अगर क्लाउड है फॉर एग्जांपल तो हम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेंटर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स यूज कर सकते हैं। ओवरऑल पॉइंट ये है कि यहां पर हमको हमारे सिस्टम्स को फेलियर टॉलरेंट बनाना है। फेलियर्स होने पर सिस्टम्स चालू होने चाहिए, ऐसे हमको इसको डेवलप करना है। तो ये था CIA मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है AAA मॉडल। नाउ AAA मॉडल ये कॉम्प्लीमेंट करता है CI मॉडल को। AAA स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन का मतलब है प्रूविंग द आइडेंटिटी, प्रूविंग हु यू से यू आर। हम यहां पर रियल लाइफ सिनेरियोज में ऑथेंटिकेशन करते हैं हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके ऑथेंटिकेशन के लिए काम आते हैं। पर क्या ये डॉक्यूमेंट्स हम सिस्टम में यूज कर सकते हैं? नहीं। तो अब यहां पर हमको ऐसे सिस्टम्स चाहिए और ऐसे टूल्स चाहिए जो हमको स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑथेंटिकेट करवा सके हमारे सर्वर्स के ऊपर। आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए हमको ऐसे मैकेनिज्म्स चाहिए जिसके थ्रू हम सभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे, सभी के सभी सर्वर्स पे एक सेंट्रलाइज्ड वे में ऑथेंटिकेशन कर सके। इसके लिए हम टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि केरबेरॉस,
नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है डिफाइनिंग द लेवल ऑफ एक्सेस फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। एक यूजर जब ऑथेंटिकेट होकर सिस्टम पे आ गया तो वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ये डिफाइन करता है ऑथराइजेशन। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आप किसी बैंक में जाएंगे तो बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बैंक का एम्प्लॉय है, और जो बैंक का ट्रेजरी ऑफिसर है वो भी बैंक का एम्प्लॉय है। लेकिन क्या यह सिक्योरिटी गार्ड ट्रेजरी रूम में एंटर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर ट्रेजरी रूम में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी ऑफिसर ही एंटर कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है ऑथराइजेशन। इसी तरह का ऑथराइजेशन हमको हमारे सिस्टम्स में एनेबल करना है, हमारे सर्वर्स में एनेबल करना है, ताकि सिर्फ वही लोग उसको एक्सेस कर पाए जिनको उसका ऑथराइजेशन है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब बस सिंपल इतना है कि जो भी यूजर्स आपके सिस्टम पे है, सर्वर पे है, वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम इसको ऑडिट भी बुला सकते हैं। जैसे कि क्लाइंट ने अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो अब क्लाइंट को पता कैसे चलेगा कि जो आपने प्रॉमिस किया एज अ कंपनी वो सब चीजें वहां पर बराबर हो रही है नहीं हो रही है, जो उनका डेटा है वो बराबर ऑथेंटिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर बराबर ऑथराइजेशन लगा है नहीं लगा है, कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें चेक करने के लिए कि जो प्रॉमिस किया गया है वो एग्जैक्टली वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आता है अकाउंटिंग में। तो आपके पास ऐसे टूल्स प्रेजेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑडिट कर सके, जिसके थ्रू आप अकाउंट कर सके कि एग्जैक्टली सर्वर्स पे हो क्या रहा है और कौन कौन क्या कर रहा है। एंड नाउ लास्ट इज नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब यह है कि आपके पास ऐसे टूल्स और ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप रेप्यूडिएशन को अवॉइड कर सके। रेप्यूडिएशन का मतलब यह है कि यहां पर किसी ने अगर कोई एक्टिविटी किया तो उसको वो डिनाई नहीं करनी आनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि कोई बहुत ही क्रिटिकल डेटा था आपके क्लाइंट का और आपके किसी यूजर ने, किसी एम्प्लॉय ने उसको डिलीट कर दिया, तो आपके पास ऐसे सिस्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसे टूल्स प्रेजेंट होने चाहिए जिससे आप पहचान सके कि किस यूजर ने डिलीट किया, कब किया, और वहां पर जब आप यूजर को पकड़ेंगे तो यूजर डिनाई नहीं करना चाहिए कि ये मैंने नहीं किया। तो you need such systems to be in place in order to avoid non-repudiation। तो ऐसे non-repudiating systems हमको डेवलप करने हैं सर्वर्स के ऊपर। अब ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने अगले इंटरव्यू में। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो अगले इंटरव्यू में इसको यूज करिए। आप एक फ्रेशर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अभी से अपने इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए। आप अगर एक फाउंडर है या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आप अपने क्लाइंट मीटिंग्स में इसको यूज करिए। मैंने पर्सनली इसको, मैं जब जॉब करता था तब मैंने इंटरव्यूज में इसको यूज किया, और आज की डेट में मैं कंसल्टेशन के टाइम पे अपने क्लाइंट्स के सामने ये कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट करता हूं ताकि उनको क्लियरिटी आए कि एग्जैक्टली सर्वर्स पे हम क्या देने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन के थ्रू इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन देम एंड कन्विंस देम अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दोज कस्टमर्स। तो ये चीज का आप भी फायदा उठा सकते हैं अपने इंटरव्यू में या अपने अगले क्लाइंट मीटिंग के अंदर। अब ये तो थे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे काम करता है, कौन से टूल्स एग्जिस्ट करते हैं और एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। डेटा बाइनरीज में हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टास्क सिखाते हैं जो कंपनी में होते हैं। तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और हमारे करियर कंसल्टेंट से कॉल बुक करिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड रिंग दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।